हेलो एवरीवन। तो मैंने जब पिछली बार अपना घेवर का वीडियो डाला था तो आप लोगों में से बहुत लोगों के कमेंट और मैसेज आए थे कि उसकी हमें पूरी रेसिपी दीजिए। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी मगर मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा था। बट फाइनली आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रेसिपी इसकी शेयर करूं। तो मैं जिस तरीके से आपको घेवर बनाना बताऊंगी उससे आप अपने घर पे ही परफेक्ट घेवर बना पाएंगे। वैसे तो घेवर में बाहर भी मिल जाता है मगर अगर शुद्धता की बात करी जाए तो घर से अच्छी चीज़ कहीं की नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हमने इसके लिए क्या किया है, 3 टेबल स्पून घी लिया है। अब घी के समय ये याद रखिएगा जो घी है वो मेल्टेड होना चाहिए। और जो मैं मात्रा बता रही हूँ वो मैं उस पर लिख भी दूँगी, तो आप जो है उसी हिसाब से सारी चीज़ें लीजिएगा। इसके बाद हमें उसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा ले करके उसको फेंटना है। जब आप फेंटेंगे तो वो अपने मन से थोड़ी देर में मक्खन बन जाएगा और टाइट हो जाएगा। इसके बाद जो एक्स्ट्रा उसमें बर्फ़ और एक्स्ट्रा पानी है उसको हमको निकाल देना है। और निकालने के बाद हम उसे जब दोबारा फेंटेंगे तो अपने मन से थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। इसके बाद 1 कप मैदा लेना है और 1/4 कप दूध लेना है। और ये ध्यान रखना है कि हमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा और दूध दोनों को मिलाना है। अगर हमने एक साथ मिला दिया तो उस पर लम्स पड़ जाएंगे, इसलिए पहले थोड़ा मैदा डालें फिर थोड़ा दूध डाल करके उसे फेंटते जाएं और मैदा और दूध दोनों डालते जाएं। इसके बाद उस पर पानी डालना है। पानी मैंने 1 कप प्लस 3/4 कप लिया है और इतना पूरा पानी आपको भी लेना है, जैसे थोड़ा थोड़ा करके उसमें मिला देना है। और उसे जब आप चलाते जाएंगे तो वो एकदम पतला सा बैटर बन जाएगा। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि उस पर लम्स ना पड़े। अगर लम्स पड़ जाएंगे तो घेवर हमारी अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए इस चीज़ का एकदम ध्यान रखना है। इसके बाद एक छन्ने में उसे हमें छान लेना है कि अगर उसमें कोई लम्स रह भी गया हो तो वो निकल जाए। इसके बाद इसमें आधा नींबू निचोड़ देंगे। इसमें एक बात और भी याद रखिएगा कि इसमें जो भी दूध और पानी यूज़ किया गया है वो एकदम ठंडा, एकदम चिल्ड होना चाहिए। इसके बाद हम एक कटोरे में जो है बर्फ़ लेंगे, उसमें थोड़ा ठंडा पानी डाल देंगे और उसके ऊपर जो कटोरा हमने रखा हुआ था बैटर वाला उसे रख देंगे। अगर आप इसे तुरंत यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसे आप फ्रिज में रख दीजिए, बर्फ़ के कटोरे पे मत रखिए। अब हम एक भगोने में घी लेंगे और उसको कस के गर्म कर लेंगे। इसके बाद जो बैटर है उसको हमें उस पर थोड़ा थोड़ा करके डालना है। वो ऊपर की तरफ थोड़ा ही डालना है क्योंकि वो ऊपर की तरफ उबाल मारेगा। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके उसको डालते जाना है, कम से कम 15 से 20 बार। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो घी है वो भगोने में ना बहुत कम होना चाहिए ना बहुत ऊपर ज़्यादा होना चाहिए। अगर भगोना बहुत भरा होगा तो जब आप बैटर डालेंगे तो वो ऊपर की तरफ आकर के बाहर निकल जाएगा। इस तरह से देखिए ये अपने मन से शेप लेने लगेगा और बीच बीच से हटाने के लिए इसमें हम बेलन से इसको एक तरफ किनारे किनारे करते जाएंगे। और इस तरह हमारा एकदम परफेक्ट घेवर निकल करके आ गया है। आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट बना हुआ है। घेवर बनाते समय कुछ चीज़ें जो आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, जो दूध और पानी हम उस पर मिलाएंगे वो एकदम ठंडा होना चाहिए और जो बैटर बनेगा वो भी एकदम ठंडा होना चाहिए। इसके अलावा जो घी है आप उसे एकदम गर्म रखिएगा डालते समय, और जब डालने के बाद उसे पकाएंगे आप तो जो गैस है उसे धीमी कर दीजिएगा। अब एक कढ़ाई में 1 कप चीनी लेंगे, आधा कप पानी लेंगे, उसे बॉईल करके एक तार की चाशनी बना लेंगे। अब उसमें आधा नींबू निचोड़ देंगे और इस तरह आपकी चाशनी बनके तैयार हो जाएगी। रबड़ी बनाने के लिए एक कढ़ाई में दूध लेकर के उसको हम पका के गाढ़ा कर लेंगे और इसमें चीनी मिला देंगे। आप चाहें तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं। तो आप सब भी अपने घर में घेवर ज़रूर ट्राई करिएगा और इसके बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका घेवर कैसा बना था। आगे इसी तरह अगर मैंने कुछ स्पेशल बनाया तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।